तो गाइज़ वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का वीडियो नंबर 2 है 68 बीपीएससी के लिए, जो हमने स्टार्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है ना, आपका सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी वाला है तो पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में हम लोग प्रस्तावना ले रहे हैं अभी। ठीक है, प्रियम्बल ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? क्या करता है आपका? सिक्योलर। कौन बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बताता है। ठीक है, इसी में दिया हुआ ये वर्ड सिक्योलर बताता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है? तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अमेंडमेंट हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा है? तो केशवानंदन भारतीवाद 1973। ठीक है, ये बहुत फेमस केस है, केशवानंदन भारतीवाद 1973। इसको बस स्टेटमेंट को बस याद रखना है, इसमें तो समझने वाला कुछ है नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। जो पॉलिटी होती है सिर्फ याद करने वाली ही चीज़ है, जहाँ समझना वाला होगा मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए क्या है, ये गणतंत्र है, राइट। जैसे नेपाल में पहले क्या होता था, वहाँ पे राजतंत्र था, वहाँ पे जो राजा थे वहाँ के वो चुने नहीं जाते थे, वो वंश से चला जाता था। लेकिन अब वहाँ पे भी क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई नेपाल में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन का धर्म है। ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ऐसे धर्म है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया बोलेंगे तो इंडोनेशिया क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, चाइना को क्या बोलेंगे? बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है वो। ठीक है, तो इंडोनेशिया जैसे है। तो इंडिया क्या है? इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, लोगों का धर्म है, तो इसीलिए क्या कहा जाएगा? इसको सिक्युलर कहा जाएगा। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्यायालय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की जो रूस क्रांति थी ना, उससे लिए गए हैं ये शब्द। ठीक है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, 1917 की रूस क्रांति से लिया गया था प्रियम्बल के जो ये 3 शब्द थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ठीक है, क्या थे? SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसका डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका डेट क्या था। ठीक है, देखिए उसमें एक केशवानंदन भारती हो गया, इसमें दूसरा क्या हो गया? SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब जो है ना, ये वाद जो है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। तो धीरे धीरे जो लेवल है बढ़ता जाएगा, तो आप लोग जो है वो नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि रिविज़न करने में लास्ट में ईजी रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय के यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया है? तो बेरुबारी संघ मामला 1960। देखिए तीसरा वाद आ गया, केशवानंदन में कहा था अभिन्न अंग है, और इसमें क्या कहा? अभिन्न अंग नहीं है। तो दोनों में फ़र्क आ गया ना। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संख्या किसने प्रदान की थी? तो KM मुंशी जी ने की थी। ये ध्यान रखना, ये इंग्लिश वाला वर्ड याद रखिए, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप और KM मुंशी। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? यानी सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, 3 शब्द को जोड़ा गया था 42nd संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है, ठीक है, पार्लियामेंट को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? यानी यूटी की कितनी सीट हो सकती है? तो 20 मैक्सिमम हो सकती है। तो मिनिमम कितनी होगी? तो मिनिमम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। वही डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर दो अलग यूटी कब बने? ये पूछ रहा है सिंपल। 31 अक्टूबर 2019। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा था वो। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को। जब इंक्लूड कर सकती है संसद तो नया भी बना सकती है संसद, ठीक है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था, ठीक है, भाषाई आधार पर 1953 को। और कौन सी कमेटी के द्वारा किया गया था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चेक करके, ठीक है। और 1953 था या 1956 था? 1953 या 1956 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ईयर। कुछ चीज़ें आप लोग भी ढूंढिए ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। चलिए इसका आंसर तो आपको मिल ही गया इस क्वेश्चन में। स्टेट एक सेकेंड। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 स्टेट। 1956 है उसका आंसर, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो बना था 1956 में बना था भाषाई आधार पर। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए थे। अभी कितने हैं? अभी है 28 स्टेट और 8 यूटी, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में बना था ये। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है। विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ राज्यों को, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कुछ है इसके अलावा भी, लेकिन यहाँ पे इतने ही इंपॉर्टेंट लगे तो उसको ऐड किया गया। जैसे कि असम एंड नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले बनाया गया था किसको? असम और नागालैंड को। देखिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। वो क्राइटेरिया आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। और बिहार जो डिमांड कर रहा है बहुत समय से, बहुत ही लंबे समय से स्पेशल स्टेटस के लिए, वो क्यों कर रहा है और उसे क्यों नहीं मिल पाएगा, ये दोनों जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट यकीन मानिए ये क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व हो गया तो ये मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और पीटी के लिए, तीनों के लिए आपका ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि स्पेशल स्टेटस जो है बिहार को क्यों नहीं मिल सकता और क्या क्या क्राइटेरिया है इसका फॉलो, मतलब स्पेशल स्टेटस पाने के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ बताइएगा मुझे। और ये जोनल काउंसिल है तो कितने जोनल काउंसिल है हमारे इंडिया में? तो 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो जितने भी 28 स्टेट और 8 यूटीज़ है उन टोटल चीज़ों को क्या किया गया, डिवाइड किया गया 5 जोनल में, ठीक है। नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न जोन, इसको डिवाइड किया गया है और इसका एक हेडक्वार्टर दे दिया गया है सब जगह का, ठीक है। आप लोग ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा। 5 जोनल है और कहाँ कहाँ पे है ये चीज़ ध्यान में रखना है। सबको डिवाइड कर दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईजी हो सके, ठीक है। जोनल काउंसिल में डिवाइड कर दिया गया। आप लोग इसमें याद रखिए, बस एगो लुक आफ्टर कर लीजिए इसमें ताकि अगर इनके क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। तो आज का ये लास्ट स्लाइड था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग कोई सजेशन देना चाहें 68 बीपीएससी के लिए तो आप लोग दे सकते हैं। 67 बीपीएससी के लिए मैंने कहा था कि मैं मेंस लेके आऊँगी, बट मैं जहाँ से देख पा रही हूँ तो जो मेंस की डेट है वो बहुत जल्दी दे दी गई है। तो इतने कम समय में तो हम लोग कुछ करा भी नहीं पाएंगे और आप लोग कुछ हम लोगों से सीख भी नहीं पाएंगे। तो बेटर होगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, वो चाहेगा तो स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाई जा सकती है। अगर किसी को चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उस स्पेशल कंटेंट को लेके मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। बट पूरा हम लोग नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले रहा है। तो बेटर होगा कि हम लोग 68 पर ही फोकस करें
और 68 को अच्छी तरीके से दें। बाकी किसी को पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हो तो मेल आईडी पे मेल कर सकता है या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए किसी भी कोचिंग का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।